हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स की। इंडिया इज रैंक्ड अमंग 5th और 6th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। हम यूके से आगे पीछे ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। बट आपको पता है इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स परसेंटेज टू इक्विटी कितनी है? इट इज़ वेरी वेरी लो। वी कंपेयर इट विद यूएस, यूके, जर्मनी, चाहे फ्रांस, ये तो बहुत प्रगतिशील डेवलप्ड नेशंस हैं। वी आर इवन बिहाइंड साउथ कोरिया and Taiwan, Italy also for that matter. So where do we save? Our savings is in real estate, our savings is in gold, our savings is in fixed deposit. मतलब ऐसा कहें, हमको फिक्स्ड इनकम से प्यार है। मतलब आप ये सोचिए कि जितना हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड का AUM है, जो हमने पिछले 25-30 साल के अंदर इकट्ठा किया है, उससे ज़्यादा तो हम हर साल FD में जोड़ देते हैं। What does this lead to? हम कंज्यूम तो करते हैं, हम कंपनीज के प्रॉफिट्स तो बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है वी आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलेनियल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्निंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सो व्हाट डज दिस लीड टू? व्हाट वी बेसिकली डूइंग इज दैट वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब. हम उनकी प्रॉफिट अर्निंग्स बढ़ाते हैं, बट हम उस प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. What we mean by this is that we pay and we consume the products of the companies in India and globally. हम उनकी प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं, बट उसकी प्रॉफिट्स की जो अर्निंग्स हैं उसके अंदर हम भागीदार नहीं हैं. We are only and only buying the products and not participating in the growth of the companies who are manufacturing those. हम सिंपल तरीके से समझें, अगर हमने मारुति कार खरीदी पर मारुति कार का शेयर नहीं खरीदा, तो हमने सिर्फ मारुति कार के जो कंपनी है उसके हमने प्रॉफिट्स को बढ़ाया, उस प्रॉफिट्स में हम भागीदार नहीं हुए. हमने MRF का टायर खरीदा गाड़ी में टायर चेंज कराने के लिए, हमने MRF की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई, लेकिन MRF का शेयर हमने नहीं खरीदा, तो हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भागीदार नहीं हुए. सिमिलरली आप एशियन पेंट्स ले लेते हैं, जिससे आपने अपना घर कलर करवाया है. अगर आपने एशियन पेंट्स का शेयर खरीदा होता, तो एशियन पेंट्स से जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है वो आपके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होती. कोलगेट, हम हर सुबह टूथपेस्ट करते हैं, पर हम कोलगेट, मान लीजिए कोलगेट का हम इस्तेमाल करते हैं, वी डू नॉट बाय द शेयर ऑफ कोलगेट, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. That is the problem in India that we are facing. Only 4.8%. That is also highest level of equity savings that we do in India at this point of time. और मैं आपको बताऊं, अगर इन कंपनीज में हमने अगर 20 साल से निवेश करके रखा है, अगर हमने इसका शेयर खरीद करके रखा है, तो हमने हर साल कितना पैसा कमाया है. मारुति सुजुकी का IPO 2003 में आया था. 2003 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको साल दर साल 22% रिटर्न मिलता. MRF अगर आपने 2002 में निवेश किया होता उसके शेयर में, तो आपको 20 साल में हर साल 26% रिटर्न मिलता. एशियन पेंट्स 28% साल दर साल. कोलगेट पामोलिव साल दर साल 16 से 17%. इजंट इट मैजिकल? बट हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं फिक्स्ड इनकम के रिटर्न से, जो 6, 7, 8, 9% पे है. The time that we invest in these companies are more important than just timing the market. कितने समय तक आप इनमें निवेश करके रह सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आज ये गिर गया निकाल लें, आज थोड़ा ऊपर चले गए इसको निकाल लें. That is not how we will make returns in equities. तो चलिए, अपन अभी मारुति की बात कर रहे थे, तो अपन बात करते हैं मारुति सुजुकी की, जो सुजुकी का जॉइंट वेंचर है मारुति के साथ इंडिया में. तो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की बहुत बड़ी कंपनी है और ग्लोबली बहुत जगह, बहुत देशों में अपनी गाड़ियां बेचती है. सुजुकी कॉरपोरेशन जितनी ग्लोबली गाड़ियां बेचता है, उसका 52% सेल्स सिर्फ इंडिया से आता है. कैन यू बिलीव इट? कि पूरे ग्लोबली अगर सुजुकी कॉरपोरेशन ने 1 लाख गाड़ियां बेची, तो 52,000 गाड़ियां इंडिया से. दैट इज़ द पावर ऑफ इंडिया, दैट इज़ द डिमांड दैट इंडिया ड्राइव्स. तो दुनिया को ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे कुछ भी लेकर के आओ, वड़ा पाव लेकर के आओ, कार लेकर के आओ, केमिकल्स लाओ, कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, इतना कंजम्पशन है कि कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आप देखिए जेफ बेजोस, जो 2 से 2.5 साल पहले इंडिया, कोविड से पहले इंडिया में आए थे, उन्होंने हमारे लिए क्या कहा, सुनिए. Any final
words before we sign off? Yeah, I do have some final words. I want to make a prediction for you. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. The dynamism, the energy, everywhere I go here, I meet people who are interested in self-improvement and growth. This country has something special, and it's a democracy. This is going to be the Indian century. वो आए, हमको बता करके चले गए कि भैया ये इंडियन सेंचुरी है, मैं तो यहाँ पे से पैसा बनाने वाला हूँ. आर वी इन दैट पोजिशन दैट वी शुड मेक मनी? वी आर नॉट, क्योंकि हमारे फिगर्स कुछ और बोलते हैं. 4.8 बहुत कम है, US 42-43% पे, हम लोग सबसे नीचे हैं. सो वाई आर वी लाइक दैट? बिकॉज हमको सेफ्टी सिक्योरिटी से प्यार है. ऐसा क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी में? वाई आर वी नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियाज़ फ्यूचर? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मान लीजिए आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला अपनी लोकेलिटी में, आपने प्रोडक्ट्स लिए, आपकी डिमांड सप्लाई बहुत अच्छी चल रही है, लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं. कोविड का टाइम आ गया, थोड़ा सा 2-4 महीने के लिए बंद भी रहा, थोड़ा नुकसान भी हुआ, तो क्या आपने अपनी डिपार्टमेंटल स्टोर बंद कर दी? नहीं, आपने नहीं की होगी. आई एम श्योर आपने 2-3 महीने उसको बंद करने के बाद वापस चालू की होगी, और उसके बाद में इतनी डिमांड आई कि आपने ये लॉसेस भी कवर कर लिए होंगे. तो हमारा छोटा मोटी वॉलेटिलिटी आती है बिजनेस के अंदर, तो हम बिजनेस को बंद तो नहीं कर देते हैं ना. सो व्हाई डू वी थिंक द सेम वे फॉर इक्विटीज़? हम इक्विटीज़ के बारे में सोचते हैं, अरे हमने अभी ये तो डाला था, नुकसान हो गया, ये अभी तो अभी तो यूक्रेन रशिया का वॉर है, चाइना ने भी कुछ बोला है, US ने कुछ बोला है. हम लोग बहुत परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हम लोगों को लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हम डर के मारे निकल जाते हैं. अब मुझे बताइए कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको मालूम है कि हमारी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लोग आ रहे हैं, और आप 20% का मार्जिन कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो वाई डोंट वी थिंक द सेम वे फॉर द इक्विटीज़? कि क्या इक्विटीज़ में इंडिया लॉन्ग टर्म डिलीवर करेगा? क्या आपका कन्विक्शन कहता है हाँ, या कन्विक्शन कहता है ना? जेफ बेजोस आकर के इंडिया में उसी ग्रोथ पे 20-25%, 50% कमा करके जाएगा. शायद हम लोगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम इस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करें, क्योंकि हमारे नंबर्स कुछ ऐसा ही बताते हैं. सो डिपार्टमेंटल स्टोर आपने बनाया, आप जानते हैं कि ग्रोथ अच्छी है, आप जानते हैं डिमांड अच्छी है, पर जेफ बेजोस आकर के आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टेक ले लेगा, पर शायद हम या आपके आसपास वाले, हो सकता है हम उसके अंदर नहीं ले पाएँ. दैट इज़ वेयर इंडिया इज़ लैकिंग. It is very very important for us to participate in equities. दुनिया को हम पे विश्वास है, हमको अपने आप पे विश्वास नहीं है. तो आप लोगों के मन में ये डाउट भी उठ रहा होगा कि अगर इक्विटीज़ बहुत बढ़िया है तो क्या डायरेक्ट इक्विटीज़ ही लेना चाहिए? मैं नहीं कहता कि आप अपने आप ही ये इक्विटीज़ में बाइंग एंड सेलिंग का काम करें. मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि गिविंग इट टू द राइट पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट पार्टिसिपेटिंग. क्योंकि इक्विटीज़ बहुत रिस्की भी होता है और वॉलेटाइल भी होता है. एंड फंड मैनेजर्स दे नो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट, कब उसके अंदर हमको शेयर में डालना है पैसा और कब उसमें से निकल जाना है, ये उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं. आई थिंक म्यूचुअल फंड्स हैव बीन डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स. आई थिंक पिछले 25-30 साल में हम लोग के पास में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 15% पे रिटर्न दिया है. सो आई थिंक वी शुड पार्टिसिपेट थ्रू देम एंड नॉट डायरेक्टली. सो पार्टिसिपेट इन इक्विटीज़. इट डजेंट मैटर हाउ यू डू इट. अगर आप खुद कर सकते हैं करिए, म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स, PMS तो PMS. अगर आपका दोस्त जानकार है जो बहुत अच्छा समझता है, आप उसको भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत देख संभल के. और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप
लंबे समय के लिए पैसा डाल रहे हैं। आप थोड़ा बहुत डिमांड ऊपर नीचे हुई, कहीं चाइना का वॉर हुआ या पाकिस्तान का कुछ हुआ या कुछ, आपका हो सकता है शेयर नीचे आ जाए या आपका म्यूचुअल फंड नीचे आ जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनीज म्यूचुअल फंड ने होल्ड कर रखी है या जो कंपनीज आपने होल्ड कर रखी है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। सो हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़, बट बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, विल मेक ह्यूज मनी बिकॉज दिस इज़ इंडियन सेंचुरी। मुझे पक्का लगता है कि इंडियन सेंचुरी है एंड वी आर गोइंग टू बी द ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ फॉर द वर्ल्ड, and I think it is high time we participate in that. Thank you so much.